अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये कितने के समोसे? ओए 200 रुपए के समोसे। बच्चे घर में माड़ियाँ बांधी आती है 200 समोसे। अल्लाह, ये उसको ऑर्डर दें। ये जी, ये हमारी हेल्पर है, वो अपने कार बढ़ाती है, ये बच्चों को ठगाती है और कार बढ़ के कमाती है। ये देखें, ये हैं ना ये इन्होंने रखे हैं फ्राइज रोल के अंदर ना, गाँव है ना। और ये कितने का दिए? बिल्कुल फीके, कुछ भी नहीं है इसके अंदर है के। अभी आशुम काका ने रोल टेस्ट किया, अच्छा है। और ये घर में बना रही है बच्ची और रोजाना बाजार में बेच रही है। आज कुछ शक्ल अच्छी है इसका कुछ बेहतर है शक्ल। अब पैसे नहीं मिलेंगे। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ्राइडे वाले बिरयानी मंगाऊंगा। फ्राइडे आज गुजर गया है, बिरयानी मंगाऊंगा। अब मैं मानी बांधी आती हूँ, तुम ये समोसे 200 के समोसे कहना आयो खाम खा। हाँ जी गाइस, सलाम शलाम तो हो गया असा था। अब मैं बना रही हाँ शवरमा, नहीं सॉरी, रोल पराठा। क्योंकि कल हमारी पड़ोसन ने, जो हमारी हेल्पर है, इतना बुरा रोल पराठा बनाया कि चिप्स भी लग रहा था कि धड़ा मरच को आलूओं के साथ फ्राई कर दिया है। तो अभी फ्रिज में जो मैं दिन के जो टमाटर प्याज या जो भी थे ना, वो फ्रिज अभी जो मैंने निकाले हैं। और ये प्याज है, थूम है और टमाटर है। तो गाइस, पहले मैं बनाऊंगी इसकी चटनी। और ये है बिलों का साग। बिलों मीन कंडोली, कंडोली का साग है जो मासी ने धोया है और वो कह रही थी ये बनाना है ना। तो फिर उसके बाद गाइस, मैं अभी बना रही हूँ लाल चटनी। और ये हेल्पर ने आटा गूंद के रखा हुआ था। और ये मैंने जमैन जो है 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले धोई थी। और जहाँ मैं इसको बाहर धूप में रखती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, बारिश होती गीली हो जाती है। फिर मैं धूप में रखती हूँ, फिर बारिश होती है गीली हो जाती है। अब आखिर शुक्र खुदा का, फाइनली जो अजवाइन जमैन सूख चुकी है। और अब मैं इसको बॉटल में डालूँगी, साफ़ करूँगी। और जैतून मासी बाहर से लकड़ियाँ ले आई है। तो ये दिन में नौकरों के लिए बनी थी काले मादी दाल, बहुत ही मज़े की। अब ये हमारे जो है ना, लोग कहते हैं जी मखनी दाल मखनी दाल। तो ये देखें, दाल ये इतनी मज़े की बनी हुई थी। तो मैंने आपको थोड़ी सी शक्ल दिखाई। फिर मैं बाहर जैतून मासी लॉन में बैठी हुई थी। ये देखें पत्ते कितने गिरे हैं। और ये मेरी कंडोली का साग था, जो भी आपको अंदर देखा था ना आपने, कटिंग हुई हुई थी उसकी। और ये छोटा सा इसमें इसका वो लगा है, क्या नाम है इसका, कंडोली छोटी सी लगी है। तो इंशाल्लाह ये 3-4 दिन के अंदर ये कंडोली बड़ी हो जाएगी। और ये जितने फूल हैं ना, तो जैतून मासी से मैं पूछ रही थी कि ये जो फूल हैं, ये वाले फूल, हाँ ये फूल जो हैं, ये इसमें कंडोली होगी ना गाइस। इसके अंदर जो है ना कंडोली निकलेगी। कंडोली इतने मज़े का, ये साग इतने मज़े का होता है। ये जो पत्ते हैं ना, ये अभी अंदर में कटिंग की है ना जैतून मासी ने, ये पत्ते हैं। इन पत्तों का साग है। पालक भी क्या मज़े की होगी, जो ये कंडोली का साग मज़े का होता है। फिर ये अजवाइन लेके मैंने जो धूप में सुखा रही थी ना मिट्टी, मैंने कहा ना हो। तो गाइस, फिर मैंने अजवाइन को ज़मीन पे रखे, इसको अब मैंने छानना है ना। मैंने छाना कि इसकी मिट्टी शिट्टी वो निकल जाए। लेकिन मैंने देखा कि इसके छन्नी के सराख थोड़े बड़े थे, तो जमैन जो है वो सारी नीचे गिर रही थी। तो जब जमैन नीचे गिर रही थी तो मैंने कहा नहीं जाऊँ, इसको अब जो है ना बाटल के अंदर भर दूँ, क्योंकि साफ़ सुथरी हो चुकी थी। और ये जमैन की बोतल थी जो बेचारी जो है ना मैली हो गई थी, हालांकि धुली भी थी, लेकिन स्टिकर नहीं उतारा था। तो चलें गाइस, मैं अब इसका स्टिकर उतारती हूँ। और उतार के फिर अभी टाइम नहीं है, लेकिन मैं इसको उतार दूँगी और इसको शोकेस में रख दूँगी, जो यहाँ पे मेरा सुबह का नाश्ते का सामान रखा होता है। क्योंकि सुबह जमैन और कलवंजी मिक्स करके मैं लेती हूँ। फिर गाइस, उसके बाद जो है मैं आ गई दोबारा अपनी चिकन रोल पराठे की चटनी पे। देखें, मैं काट रही हूँ टमाटर। सबसे आसान तरीन चटनी मैंने बनाई। मैंने कहा कितनी आसान चटनी, और हम लोग ऐसे ही परेशान होते रहते हैं ना इन चटनियों की वजह से ना। तो फिर मैंने क्या किया कि ये टमाटर, प्याज, थूम
और ये मेरे पास सफ़ेद पुदीना मेरी गांव की कोई मासी थी गाय थे मरे आज से कहन के आई ऐसी ना। तो फिर प्याज में बाया, फिर मैं थूम भी सॉरी नीला पुदीना भी बाया, पुदीना मीन पुदीना वो भी बाया। मुझसे गाय उर्दू और इनको जो है ना मिक्स हो जाती है, तो इफ़ यू डोंट माइंड तो इंग्लिश भी ऐड हो गई। हाँ ऊपर से मुझे इंग्लिश भी आ गई थोड़ी थोड़ी ना। अब ये देखिए ये पक रहा है ना, तो ये इतने मज़े का कलरफुल है। और मैं फिर जो है ना इसको ये देखें जैतून मासी ने वो साग भी चढ़ा दिया था। किचन की हालत आप देख रहे हैं, सारा दिन मेरे किचन में कुछ ना कुछ पकता रहता है पकता रहता है। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया कि ये जब पक रहा था मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड किया, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सिरका ऐड किया। अच्छा जी, फिर ये देखें जो है मैं चम्मच जो है ना इसमें चलाती रही। और क्या नाम है इसका, जब भी आप लोगों के कोई मेहमान आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हरा धनिया भी हो और पुदीना भी हो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं तो गाइस आपको घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये चटनी भी बहुत मज़े की। और क्या नाम है इसका, मेरे साथ पास हरी मिर्चें थी, मेरी हेल्पर लेकर आई थी, तो ख़ुद ब खुद कुदरती ही लाल हो गई थी। तो मैंने कहा चलो इनको भी डाल देती हूँ कि अचार में तो लाल मिर्च बस मज़े तो मुझे तो नहीं अच्छी लगती, तो ये सिर्फ चटनी में ही अच्छी लगती है। अब मैंने फ्राई पैन में जो है ना इनको पकने के लिए रख दिया था। तो जब ये माशाल्लाह पक गए और बहुत ही नरम हो गए, तो फिर मैंने इनको ग्राइंडर लाई, ग्राइंडर के अंदर जो है ना मैंने इनको डाला। अब मैंने इस चमचे से डाल रही थी जिसमें आ ही नहीं रहा था। ये देखिए जहाँ मैं डालती हूँ वो गिर जाता है, कभी एक टमाटर तो एक मिर्च ही रह जाती है इसके अंदर ना मेरे ये लकड़ी वाले चम्मच में। तो आखिरकार मैं क्या किया कि इसको जगह भी लट के था। अब ये आस्ते आस्ते मैं जगह भी लटती हूँ कि पूरी तला ना टह चले, क्योंकि तला टहना नाल भी जो है ना वो गंदा हो जूसी और गंदा हो जूसी तो जरा टैसी वो बाहर सटना पैसी। अच्छा गाइस, मैंने एक जगह भी चटनी पा के एक साइड तक रख छोड़ी है। अब फ्राई पैन मेरा ऑन है, नहीं चूल्हा मेरा ऑन है। तो देखिए मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि पैकेट खोला और उनसे ऑयल लिया। हालांकि मेरे पास इतनी प्यारी बॉटल है ऑयल की, अब मैं उसमें से डालूँगी कि आप ये ना समझें कि कितनी बजड़ हूँ मैं, कितनी बजड़ हूँ। तो इतनी बजड़ मैं नहीं हूँ, लेकिन कभी अब आपको पता अल्लाह का लाख शुक्र है हेल्पर हैं, तो हम मिल के जो है काम कर लेते हैं। अब बहुत ही थोड़े से ऑयल में जो है ना गाइस मैं ना पकाऊंगी चिकन मेरे पास बोनलेस था। तो मैंने कहा देखें आज दिन में ही मैंने ना थूम भी कुटवा के रख के था। तो मुझे नहीं पता आइडिया था कि मैं शाम को ही जो है कोई रेसिपी ट्राई कर सा। और ये मेरी जो रेसिपीज़ होती है ना गाइस, ये उन लोगों के लिए होती हैं जो कि मेरी तरह पकाने में अनाड़ी होते हैं और जिनके हेल्पर्स होते हैं, हेल्पर ज़्यादा बनाते हैं। अब मैंने क्या किया गाइस कि मैंने बोनलेस चिकन लिया और बोनलेस चिकन लेके तो फिर मैंने उसको पतला 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 स्लाइस में काट के ना तो उसको कीमा स्टाइल कर दिया स्लाइस में। तो इसके अंदर था मेरा अमचूर पाउडर और टिक्का मसाला, चाट मसाला और क्या नाम है इसका, ये जो पानी है ये चिकन का मैंने धोया था ना, तो ये वो पानी है। अच्छा क्या नाम है इसका, हाँ थूम का तड़का पाया और टिक्का मसाला, कढ़ाई मसाला, ज़ीरा जो और गरम मसाला, जो कुछ मेरे पास मसाले थे मैं सारे बस इसी में डालती रही। मैंने कहा कोई तो तुक्का मेरा लग ही जाएगा टेस्ट के हिसाब से। तो मेरी हेल्पर, हाँ फिर मैंने कहा थोड़ा सा अब मैं इसको जग को ले जाऊंगी ग्राइंड करने वाली जगह पे। तो मैंने अलग से ग्राइंड का ना वो कॉर्नर अलग से रखा हुआ है, वहीं पानी के कूलर हैं और यहीं मेरा जग और ये इसके अंदर मेरा गरम मसाला है और मेरा ये सही नहीं पीस रहा। तो आज हफ्ता हो गया मैं ग्राइंडर जो है ना रोज़ाना थोड़ा थोड़ा गरम मसाला पीसती हूँ, गरम मसाला पीसती हूँ। तो उसके बाद जो है मैंने ये देखें चटनी बनानी शुरू कर दी है और इतने मज़े की चटनी बनेगी ना गाइस, तो मुझे पता है क्योंकि हमने खानी है और हमें पता है कि ये बहुत ज़्यादा मज़े की होगी। फिर जब मेरी चटनी तैयार हो गई तो मैंने जो है खाने में फ्राई पैन में थोड़ा सा ये मिक्स गरम मसाला है हाँ तो जी गरम मसाला ये मैंने डाला गरम मसाला चिकन के अंदर
मुझे तो इतना मज़ा आता है। पहले मुझे तो कुकिंग बिल्कुल नहीं पसंद ना, लेकिन जब घर के लिए थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई हेल्पर छुट्टी पे होते हैं तो फिर बनाना पड़ता है। तो जब हेल्परों के साथ, जब हेल्पर नहीं होते तो बनाना पड़ता है। फिर मैं कहती हूँ कोई नई चीज़ ही ट्राई करूँ। टमाटर की चटनी मेरी टमाटर, प्याज, थूम, हरी मिर्च, इन सब की जो है ना, ये मेरी बहुत मज़े की मोमोज़ वाली चटनी बनी थी, मोमोज़ वाली ना। तो मोमोज़ की बिल्कुल ऐसी ही चटनी होती है। पता नहीं आप लोगों ने मोमोज़ की कैसी चटनी खाई। तो मैंने और खूबसूरत स्टाइल करने के लिए ना, तो मैंने इसमें पुदीने का 3-4 पत्तों का डिज़ाइन भी रख दिया। मैं गाइस इसको मैरिनेट तो किया नहीं था, तो मैं दही भर डालना भूल गई थी। तो फिर मैंने दही डाला इसके अंदर, और इतना मज़े का ये मेरा तैयार हो रहा था कि उस दिन मैं शवरमा की शॉप पे खड़ी हुई थी ना, तो शवरमे वाला तवे पे ना टक 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 जो है ना उसको मार रहा था, कीमे को ना, चिकन के कीमे को, और बारीक कर रहा था। तो मैंने कुछ देखा, तो मैंने कहा मुझे तो लग रहा है कि मेरा कीमा जो है बहुत ज़्यादा है, मोटा मोटा है। तो गाइस मैं भी इसको फिर थोड़ा थोड़ा सा ना चमचे के साथ छोटा छोटा कर रही थी। अब मैं इसको कोशिश करूँगी ये ढक दूँगी ना, तो ये अपना पकता रहेगा पकता रहेगा पकता रहेगा। और फिर मैंने कहा कि चलो जी, अब मैं इसकी चटनी बना रही थी, सॉस सॉस बना रही थी। मैंने इसमें थोड़ा सा दही लिया। दही लेने के बाद मेरे पास दूध की मलाई थी ना, तो उससे पहले मैंने ये मायोनीज़ डाली। मायोनीज़ भी मैंने काफ़ी ज़्यादा मायोनीज़ डाली थी। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो इतना, ये बिल्कुल न्यू पैक मैंने खोला था ना, तो इतनी फंस रही थी, निकल ही नहीं थी। और गाइस मैंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना वो करने के लिए कि जी बहुत मज़े का बनेगा, बहुत मज़े का, तो मैंने दूध की मलाई भी डाल दी। लेकिन गाइस गलती से भी आप सॉस में ना दूध की मलाई मत डालिएगा, बिल्कुल जो है ना उसका टेस्ट आ रहा था जैसे घी का मक्खन का टेस्ट आ रहा था। तो प्लीज़ आप लोग मत डालिएगा, मैंने जो गलती की आपने नहीं करनी, ओके। अच्छा, फिर मैंने ये चिली केचप डाल दी, क्योंकि मेरे पास चिली केचप थी, तो वो मैंने करके फिर इसी के अंदर मैंने बारीक बारीक अच्छा हाँ, फिर मैंने कहा कि रोल पराठे के साथ मुझे किसी ने गिफ्ट में लेमन दिए थे ना, इतने मज़े के लेमन थे। तो मैंने क्या किया कि नींबू पानी बनाया, और मैं डाल रही थी तो आधा सारा नीचे गिर रहा था, वो मुझे नज़र ही नहीं आया। मैंने कहा माय गॉड, आधा गिलास शरबत का तो वैसे ही ज़ाया हो गया। फिर ये जब मैंने डाला तो चीनी बार बार नीचे बैठ रही थी, तो मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद करूँ ना, फिर मैं चीनी डालती हूँ। फिर मैंने कहा चलो जी पराठे डालो, कीमा तो मेरा तैयार हो गया। लेकिन मेरी हेल्पर बच्ची ने इतने बड़े पराठे डाले, इतने बड़े पराठे, और इतने क्रिस्पी कर दिए। मैंने उसको बोला कि क्रिस्पी नहीं करने, लेकिन उसने क्रिस्पी कर दिए। अब वो फोल्ड, मैंने अब इनको कीमा डाल के उनको फोल्ड भी करना था। तो मेरी हेल्पर्स भी थी, हम भी थे, तो हम सब ने ये देखें टूट भी गया पराठा ना, क्योंकि क्रिस्पी था। लेकिन यही पराठा गाइस हम लोग कोटेवाल चाय में खाते हैं ना, तो 300 का एक पराठा पड़ता है। और ये देखें क्या पराठे थे, इतने पराठे तो मुझे लगता है मैंने कोई 2 महीने बाद इतना अच्छा पराठा खाया। पता है मैं रोज़ पराठा खाती हूँ, कि इतना अच्छा पराठा मुझे लग रहा था मैंने 2 महीने बाद खाया। और इसके अंदर मैंने डाला था खूब सारा मायोनीज़ वाला जो हमने सॉस बनाया था ना, तो ये आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने गोभी भी डाल दी थी। खीरे थे नहीं घर में, जो भी हो ना आप बना दिया करें, कि हम तो गांव में रहते हैं, कभी चीज़ मिलती है कभी नहीं मिलती, तो इस वजह से हम लोग इसी तरह शुरू हो जाते हैं बनाने के लिए। फिर ये देखें मैंने फिर चिकन थोड़ा थोड़ा डाला, और ये आपको थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा नहीं था, ठीक ठाक अच्छी खासी फिलिंग हो गई थी पराठे की ना। अब मैं इसको फ़ोल्ड करना चाह रही हूँ, और ये मुझसे फ़ोल्ड भी नहीं हो रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं फ़ोल्ड कैसे करूँ। लेकिन फिर भी मैंने जो है कहा कि चलो ये देखें, अभी आपको पराठा छोटा लग रहा है, लेकिन पराठा छोटा नहीं है, ठीक है। इसके ये स्क्रीन पे कुछ ऐसा लग रहा है। अब मैंने ये देखें जगह जगह से वो इतना क्रिस्पी था कि मैं जहाँ से फ़ोल्ड कर रही थी ना, तो वो खुल रहा था। अब मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं कैसे फ़ोल्ड करूँ, क्योंकि मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, और मैं तो हूँ भी किचन के काम से जान छुड़ाती हूँ, मुझसे सिर्फ किचन का काम बिल्कुल नहीं होता गाइस। अब ये देखें पूरा पराठा फट गया, तो मुझे इतनी वो हैरानगी हो रही थी कि या अल्लाह मैं इसको कैसे फ़ोल्ड करूँ, कैसे फ़ोल्ड करूँ। लेकिन अल्लाह जी है ना, हमेशा मेरा साथ देते हैं, और उन्होंने मुझे अकल दी और मुझे समझ दी, तो मैंने अपनी अकल से और समझ से ना पराठा रोल कर ही लिया।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पराठे को एक तरफ से मैंने थप थप किया और ये बेचारा देखें बटर पेपर से भी बाहर निकल रहा था। ये बटर पेपर मुझे इतने बेहतरीन मिले, 1 किलो बटर पेपर मुझे मिला 250 के अंदर। अच्छा जी, फिर मैंने ये कटिंग किया और ये देखें फुल गाइस बहुत ही मज़े के थे, इतने मज़े के कि मैंने कहा कि ऐसे बाज़ार के भी क्या रोल पराठे होंगे जो है कि मेरे बने थे तुक्का, मतलब ऐसे ही बस ये भी घर में था, वो डाल दो वो डाल दो, मैं इस तरह डालती थी। फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने कोई लेमन पानी भी तो मैंने बनाया लेमन। अच्छा तो मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं पुदीना भी डालती हूँ, पुदीना मेरे पास बहुत ही फ्रेश आया हुआ था उसी वक्त। हाँ जी, फिर ये मैंने बहुत ही अच्छी सी प्लेटिंग ली, प्लेटिंग लेके ये बहुत ही प्यारा गिलास था। और ये गाइस ये देखें जी, ये मैं लेके चली गई थी और मैं बहुत ही रफ़ हुई थी। अब मैं दूसरा बना रही थी, अब मैं जिनके लिए बना रही थी उन्होंने कहा प्लीज़ मुझे चिकन भी कम दीजिएगा और मुझे फिलिंग भी कम दीजिएगा। तो अब मैं उनके लिए बना रही थी और ये मेरी चटनी है और ये आप चिकन नहीं समझिएगा कि ये कोई चिकन है, ये चिकन नहीं है, ये सॉस है और उसके ऊपर चटनी है, मोमोज़ वाली चटनी। अब मैंने कहा कि मोमोज़ तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, पता नहीं लोग कैसे खाते हैं कच्चे कच्चे दम किए हुए निरा आटा, लेकिन पसंद है लोगों को। लोग तो कच्ची फ़िश भी खाते हैं, लोग तो केकड़े भी खाते हैं, मतलब हर किसी की अपनी चॉइस है, आप किसी को भी उसको टोन नहीं कर सकते, ओहो वो ये खा रहा है वो ये खा रहा है, भाई आपको नहीं पसंद आप मत खाएं, उनको पसंद है तो वो खा रहे हैं। अब जिनके लिए मैं बना रही थी ना, पराठा बहुत बड़ा था, तो क्या नाम है इसका, ये देखिए ये मेरा ये भी फट गया था ना, तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप इधर ही खा रही हैं तो फिर मैं आपके पराठे को बटर पेपर ना करूँ ना, तो मैंने कहा नहीं चलो ऐसे करती हूँ, बटर पेपर से ये ना कि आसानी से खाना आसानी से हो जाएगा, वरना अगर ऐसे ही मैं इनको प्लेट में दे देती ना तो सारा रोल जो है ना रोल में से ना वो बाहर आ जाता। अब ये साइड में से रोल बच गया था, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा रोल है मैं तो नहीं खाऊंगी, तो मैंने दोनों साइडों में से जो है ना रोल की कटिंग कर दी थी। और जो मैंने कटिंग की ना तो इतने मज़े की थी कि साथ में ना मेरी हेल्पर्स बच्ची भी बैठी हुई थी, तो मैंने कहा तुम ओके गाइस अल्लाह हाफिज़। आखिर मैं शवरमा या चिकन रोल पराठे में कामयाब हो गई। फर्स्ट टाइम बनाया था, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हेल्पर के साथ हेल्प ली थी और मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ खाने पकाने में, लेकिन मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। जो नए बिगिनर हैं नहीं बिगिनर हाँ जो बिगिनर हैं वो मुझे देख के हौसला किया करें और ससुराल में भी पकाएं और मैके में भी पकाएं। लेकिन गाइस बहुत मज़े का था। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।